तो अगले एपिसोड के गाइज एंड में बताया था जो रेवेन था उसका हाथ ही हील नहीं हो रहा था, मतलब अटैच नहीं हो रहा था। उसका फादर भी कहता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, तुम तो एक थर्ड क्लास के हीलर हो तो तुम कैसे कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन मैं उसे नहीं बचा सकता। तो उसका फादर चिल्लाता हुआ कहता है जल्दी उसके हाथ को किसी भी हालत में जोड़ो। और हमें दिखाया जाता है जो विंचेंट था वो भी उसे देख रहा था। फिर हमें उस रेवेन को दिखाया जाता है जो दर्द में था। डिवाइन हीलर भी कहता है मेरी डिवाइन पावर्स इसे हील नहीं कर पा रही, मैं इसे फिक्स नहीं कर पा रहा। तो उसका फादर गुस्से में था, वो कहता है तुम आखिरकार थर्ड ग्रेड के प्रीस्ट हो, तुम इसे क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे, तुम तो किसी भी इंजरी को हील कर सकते हो ना। तो गाइज पीछे खड़े लोग भी बातें करने लगते हैं आखिरकार हो क्या रहा है अचानक से, इनकी स्किल्स वो इतनी ज्यादा अजीब कैसे है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की डिवाइन पावर वो किसी के हाथ को हील भी नहीं कर पा रही। तभी डेवेन कहता है फैमिली हेड मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है चलो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है डेविन आगे आ चुका था। वो कहता है ट्रू स्वॉर्ड असेंबली, उसमें पेट्रियाज ने ही मुझे विजेता घोषित किया है और तुम क्या पेट्रियाज की अथॉरिटी पे कदम उठाना चाहते हो। इसका मतलब तुम डायरेक्टली पेट्रियाज के खिलाफ जा रहे हो जो कि फैमिली के नियमों के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो अब एडेन का फैमिली उसके अंदर तुम पेट्रियाज के खिलाफ कभी नहीं जा पाओगे, तुम्हें कोई ना कोई सजा मिलेगी, समझ गए। और वो गाइज अपने बंदे से कहता है इसे पकड़ लो। तो वो भी उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके आदेश माने के नहीं, लेकिन वो कहता है ये मेरे फ्रेंड का रेवेन का फादर चार्ल्स है, एडेन का है, इसे जल्दी पकड़ो। तो पीछे से वो भी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ऑर्डर देने की, कोई भी मुझे नहीं पकड़ने वाला। तभी वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। और जो इंस्ट्रक्टर था वो भी कहता है क्या सच में जैसा आपकी आज्ञा, और वो गई तो उसे पकड़ भी लेता है। तो वो भी कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बच्चे की बात मान रहे हो। तभी हमें आवाज आती है पेट्रियाज को, कहता है चार्ल्स एडेन का, तुम्हें आखिरकार अभी तक रियलाइज नहीं हुआ विंचेन ने तो तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि तुमने फैमिली के नियमों को तोड़ा है और तुम्हारे ऊपर दो तरह से कार्रवाई होती है और फैमिली के जो बड़े एल्डर्स है वो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करते, लेकिन उसने तुम्हें सजा देकर तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया, अब तुम बच चुके हो। और वो कहता है विंचेन तुमने अच्छा काम किया। तो वो भी कहता है शुक्रिया। और गाइज ये सुनकर तो जो रियल विंचेन था वो खुश हो रहा था, जिसे देखता है डेवेन वो कहता है सच में ही खुश लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो रेवेन का फादर था वो कहता है रेवेन उसका हाथ वो हील को नहीं हो पा रहा। और हमें फिस्ट को दिखाया जाता है जो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो विंचेन था वो कहता है डेवेन से जल्दी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी है तो ना तुम ये करो। और वो गाइज उसको एक आइडिया बताता है। तो डेवेन भी जाता है थर्ड ग्रेड के प्रिस्ट के पास और कहता है क्यों ना आप मेरा मेरिकल स्टोन ले ले, क्या उससे भी ये हील नहीं हो सकता। तो वो भी कहता है इससे। और वो गाइज अपने मन में सोच रहा था आखिरकार यंग लॉर्ड अपना इतना प्रीशियस स्टोन क्यों दे रहे हैं। तभी वो भी कहता है चिंता मत करो इसे ले लो, आखिरकार एक हाथ से जोड़ने से बड़ा और क्या हो सकता है। इन फ्यूचर वो बिना हाथ के रहेगा तो फैमिली के लिए ही नकारा साबित होगा। तो उसका फादर भी कहता है क्या सच में मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी वो कहता है रेवेन एडेन का, उसने मुझे परेशान किया और मेरे ऊपर हंसा और उसने मेरी बेइज्जती भी करी एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में। तो उसका फादर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसके एक्शंस के लिए माफी मांगता हूँ। और डेवेन गई तलवार निकालता है एक सैनिक की और उसके फादर की रस्सियां खोल लेता है। वो कहता है बताओ तुम किस तरह से अपने वर्थ को मतलब अपनी कीमत को साबित करोगे, मुझे बताओ, मैं भला तुम्हें मेरिकल स्टोन क्यों दूंगा। तो वो कहता है आखिरकार मुझे क्या करना है। तो वो भी कहता है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। ये देखकर तो गाइस जो सोच जाता है और डेवेन अपने मन में सोचता है आखिरकार किस तरह का मूर्ख है। वो जानता है कि उसके फादर वो किसी भी हालत में शायद ही अपना हाथ काटेंगे। देखा जाए तो वो जानता है कि उसकी परिस्थितियां कैसी है और हमें दिखा देता है उसका फादर था गाइस वो हाथ काटने के लिए रेडी हो चुका था, वो कैसे ना कैसे काटने ही वाला था अपना हाथ। और पीछे से जो रियल विंचेन था वो कहता है सच में ये तो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसे तो गाइस शांति से डेवेन देख रहा था। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है मुझे कैसे भी करके रेवेन के लिए अपना हाथ काटना ही पड़ेगा। और वो गाइस काटने के लिए आगे बढ़ाता है, वो काटने ही वाला था। तभी डेवेन कहता है उसे रोक दो अपनी टेलीपैथी पावर का यूज करके। तो साइड में खड़ा इंस्ट्रक्टर वो एक ही दम से उसकी तलवार ही काट देता है जिससे कि उसका हाथ नहीं कट पाता। और हमें दिखाया जाता है डेवेन कहता है तुमने इस बार अच्छा काम किया। तो वो भी रात की सांस लेता है और डेवेन जाता है पेट्रियाज के बाद और कहता है मैंने सारी की सारी चीजें सोल्व कर दी। तो वो भी कहता है वेल डन विंचेन। और इसी के साथ वो अपना स्टोन उस पृष्ठ को दे देता है। वो पृष्ठ भी गॉडेस ऑफ हीलिंग गया की पावर का यूज करता है और उस मेरिकल स्टोन को तोड़कर उसका हाथ को हील करने लगता है, जिसे देखता है उसका फादर वो कहता है रेवेन तुम्हारा हाथ वो हील हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है विंचेन और डेवेन को। विंचेन भी कहता है सच में तुमने इतनी प्रीशियस चीज उसे दे दी। तो वो भी कहता है तुमने ही तो इसका आइडिया दिया था। तो वो कहता है लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम उनकी मदद करोगे। तभी हमें दिखा देता है गेट के बाहर उसके सर्वेंट विल्सन को। वो कहता है सच में ये तो बहुत ज्यादा कूल है, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था रॉयल्टी की, तो अब मैं रॉयल्टी से उनके साथ काम करूंगा।
और गाइज वो दोनों आपस में मिल चुके थे। फिर हमें गाइज थोड़े समय बाद विल्सन को दिखा जाता है जो कहता है यंग मास्टर मैंने आपका डिनर को प्रिपेयर कर ही दिया है। तो वो भी कहता है ठीक है चलो फिर ये देखकर तो विंसेंट कहता है आखिरकार इसके साथ क्या गलत है। तो वो कहता है सच में तुम्हें पता नहीं अब ये मुझे मास्टर मानने लगा है। तो वो भी अपने मन में सोचता है मैं तो अभी इसे और खींचना चाहता था। तभी कोई परमिशन लेके आने लगता है तो विंसेंट भी कहता है कमिंग। तो गाइस वही प्रिस्ट थर्ड ग्रेड का वो कहता है यंग मास्टर आप कैसे हैं। तो वो कहता है तुम बताओ। तभी वो भी कहता है गुड इवनिंग मेरा नाम है डुलान और मैं हूँ एक फोन्टिफेक्स। गाइस फोन्टिफेक्स यानी कि हिलरी होता है तो मैं इसे हिलरी बुलाऊंगा। तो वो कहता है क्या तुम फोन्टिफेक्स हो लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है मैं आपके उपकार को लौटाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर तो गाइस विंसेंट भी चौंक जाता है और वो गाइस वही मिरेकल स्टोन लाकर उसे देता है और कहता है मैं ये मिरेकल स्टोन मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि आपने पहले यंग मास्टर के ट्रीटमेंट के लिए इसे मुझे दिया था। तो वो कहता है तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है मैं हीलर बना क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता था उन्हें कुछ करना चाहता था लेकिन मैं इसे नहीं कर पाया। कल मैं निराश था और आपने मेरी मदद की इसलिए प्लीज बिना किसी परेशानी के इसे ले लीजिए मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यंग मास्टर मैं ये आपको देना चाहता हूँ क्योंकि आपने कल मेरी मदद की प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो वो भी कहता है चलो ठीक है मैं इसे लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम एक हीलर हो तुम लोगों की जान बचाते हो तो मैं इसे ज़रूर लूंगा। तभी वो कहता है आपका शुक्रिया और आप ये लीजिए और ये है मेरे टेम्पल का कार्ड इससे आप मेरी कभी भी मदद मांग सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली सेकंड क्लास का लीडर बन चुका हूँ अभी इस बात को पब्लिक में अनाउंस नहीं किया है। तो गाइज विंसेंट अपने मन में सोचता है क्या सेकंड क्लास का हीलर। तो डेवेन को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि गाइज उनके टाइम पे हीलर इतने ज़्यादा अपडेटेड नहीं थे। और उसके साथ विंसेंट बताने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम चाहो तो सेकंड क्लास के हीलर से अनलिमिटेड बार ट्रीटमेंट करा सकते हो टेम्पल में जाकर ये तो बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा है। अब हमारे पास विल्सन को छोड़कर एक और बंदा हो चुका है। तो डेवेन भी उसे देखता है और कहता है क्या सच में सेकंड क्लास का हीलर ऐसा होता है। और वो कहता है चलो ठीक है मुझे आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला अब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है ध्यान से जाना। तभी वो वहां से चला जाता है और जो विंसेंट था वो उत्ते बातें करते हुए कह रहा था सच में अब धीरे धीरे चीजें अमेजिंग होती जा रही है। तो वो भी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो कहता है लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी जिंदगी में पहली बार पेक्टियाज ने मेरी तारीफ की। तो वो भी कहता है अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए तुम्हें उनके सामने हमेशा से खुलकर बोलना चाहिए था क्योंकि वो तुम्हारे फादर है। तभी गाइस जो रियल विंसेंट था वो कहता है ट्रू शॉट फैमिली को जीतने के बाद जो हमारी फैमिली की एक डॉटर थी सेकंड डॉटर उसे बुलाया गया था मतलब उसी रात जब ट्रू शॉट फैमिली को जीता गया था। तो कहता है वो कौन थी। तो वो कहता है उसका नाम था डिया नूनिन और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी उसने ट्रू शॉट असेंबली को आराम से जीत लिया। तो वो कहता है क्या सच में और उसे उसी रात बुलाया था। तो वो कहता है हाँ 50-50 चांस है। तो वो कहता है इसका मतलब वो मुझे भी बुला सकते हैं इस वाली रात को तो मुझे भी रेडी होना चाहिए। और वो गाइस रेडी हो चुका था। तो वो कहता है लेकिन मैंने तो 50-50 कहा था ना। तभी वो कहता है मुझे शर्म आ रही है आखिरकार तुम ऐसे कैसे रेडी हो गए वो भी बिना किसी अंदाजे के। तभी गाइस वहां पर विल्सन आता है और कहता है यंग मास्टर। तो कहता है क्या हुआ। तो विल्सन कहता है फैमिली हेड आपको। तो कहता है मुझे पता है फैमिली हेड मुझे बुलाना चाहते हैं। तो अपने मन में सोचता है क्या औसम है भाई मतलब उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया ये कितना ज्यादा कूल है। और हमें दिखा देता है फैमिली हेड का किला जहाँ पर अपना डेविंग जा रहा था। वहां पर गाइज एक औरत आती है वो कहती है विंसेंट जल्दी आओ। वो थी गाइज उसकी मदर। अब हमें बताया गया था उसकी मदर मर चुकी है। तो गाइज वो उसकी सौतेली मतलब सगी माँ नहीं है सौतेली माँ है। वो उससे कहती है मैंने सुना कि तुमने टू सोटा फैमिली को जीत लिया तो इसके लिए तुम्हें बधाई हो। तो वो भी कहता है आपका शुक्रिया मदर। वो बताने लगता है ये है मेरी स्टेप मोम इनका नाम है वेरसा। और गाइस जो रियल विंसेंट था वो बताने लगता है टेलीपैथी का यूज करके ये एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है इन्हें जेंट के रूप में भी माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो कहती है चलो अब तुम्हारे फादर के पास चलते हैं वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी वो आ जाते हैं पेक्टियाज के बाद और पेक्टियाज वहां पर बैठा हुआ था। वो कहता है विंसेंट और गाइस पेक्टियाज अपने ओरा से विंसेंट के ऊपर दबाव डाल रहा था। विंसेंट भी अपने मन में सोचता है सच में इनका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। गाइज ये कहानी ये स्टोरी पूरी ही एकदम रिकार्नेशन बेस्ड स्टोरी है तगड़ी है। आप देखो और इंजॉय करो। और अब आते हैं एपिसोड की तरफ। विंसेंट भी अपने मन में सोचता है मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है क्योंकि इनकी पावर बहुत ज़्यादा है वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और विंसेंट उससे कहता है मुझे भरोसा नहीं था आप ये करने वाले हैं मुझे लगा कि ये फैमिली की प्राइवेट मीटिंग है। तो उसका फादर भी कहता है तुम्हें इसके बारे में क्यों लगा क्योंकि जब मदर मुझे बुलाने आई थी तो उन्होंने कहा था फादर ना कि फैमिली हेड। तो वो भी उसकी मदर की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने इसे नोटिस कर लिया। इसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे
तुम्हारी विक्ट्री आज हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ जो चार्ल्स एडेन का था, उसने उस समय क्या कहा था तुम्हें पता है? थर्ड क्लास का हीलर भी इसे हील नहीं कर पा रहा, आखिरकार ये पावर कौन-सी है? तो मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी गाइस डेमियन को कुछ फ़ील होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो थी उसकी मदर, जिसे देखकर तो डेमियन घबरा जाता है और जो पेट्रियार्च था वो कहता है, आखिरकार ये पॉसिबल हो सकता है, तुम किस पावर का यूज़ कर रहे हो? तो उसकी मदर भी कहती है, हाँ, मैं भी उसे देखने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम किसी सपोर्टर का यूज़ कर रहे हो? तो गाइस डरा हुआ विंसेंट अपने मन में सोचता है, आखिरकार मुझे इतना ज़्यादा अजीब फ़ील क्यों हो रहा है? ज़रूर स्टेप मदर की ये कोई स्पेशल पावर है। तभी पेट्रियार्च कहता है, तुम बताओ किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो? तुमने 2 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट का हाथ एक ही बार में काट दिया। इसके बारे में मुझे जानकारी दो। तो वो भी कहती है, क्या ये स्वॉर्ड किंग काजिन की रियल पावर है? तो वो कहता है स्वॉर्ड किंग काजिन। तभी वो बताने लगती है, स्वॉर्ड किंग काजिन वो भी हवा में इसी तरह से तलवार चलाता था, वो एक ही बार में काट डालता था। जो आर्क डीमन डेवेन था, उसने उसी को भी तरपास कर दिया था अपनी पावर से। तो वो भी अपने मन में सोचता है, ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये बेकार सी स्टोरी है, फिर से खुल गई। तभी वो कहती है, जल्दी अपना मुंह खोलो, अपनी मदर को बताओ तुमने किस तरह से ट्रू स्वॉर्ड असेंबली को जीता। जल्दी बताओ तुमने उस स्वॉर्ड टेक्निक को किस तरह से मास्टर किया। अपनी मदर को क्या तुम नहीं बताने वाले? और गाइज हमारा ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा। गाइज मैं बता नहीं सकता, मतलब कल मैं ऑडियो एक्सप्लेन कर रहा था तो उसी टाइम पे ना रिश्तेदारों ने रश कर दिया घर के अंदर। मैं अपनी सिचुएशन नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अब नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द आ जाएगा, मैं ऑडियो एक्सप्लेन करके आज ही रख दूंगा। तो ओके, बाय बाय।